12 में नहीं पहुंचे दोनों टीमों के, अब तक कोई 12 में नहीं पहुंचा दोनों टीमों का। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए नाम बताने के लिए। अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। ओके प्रहलाद के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर शुरुआत के इस माहौल पर। ओह ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, ऊपर पल्ले पर ठीक निचले हिस्से पर लगी, यहाँ पर रन लेने के आसार लगभग समाप्त हो चुके थे। नॉन स्ट्राइक पर मतीन मैदान पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा और स्ट्राइक एंड पर रहेगा जो कि मैदान पर संकेत मैदान पर, संकेत मोरस का जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है। ये वापस खेल मैदान में चलेगा। ओह बिल्कुल बीट किया वहां पर, तो इसी गति में परिवर्तन किया गेंद को। बढ़िया बॉलिंग वहां पर करते इस मैदान पर। अभी तक अपना खाता नहीं खोला, टीम का खाता नहीं खोला मैदान में। देखिए दर्शकों में बिल्कुल हमारे करीबी दोस्त सब सुजीत राणे सर पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। राजेश आपका भी हार्दिक मैच के साथ बिल्कुल अभिनंदन आपका, जहां पर पहुंचे आप मिस्टर सिक्सर इस नाम से लोग जानते हैं इनको, राजेश को। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट सीधा खेला मिला पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, लेकिन एक ही रन वहां पर मिलता था। एक रन के साथ खाता खोला अपना और टीम का स्कोर पहुंचा 1 रन मैदान पर। गुप्तेश्वर मडगांव टीम जो कि पहले बैटिंग करी, टॉस हारने के बाद मैदान पर, मतीन मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा। देखिए 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर चक्र मैदान पर, उसमें से मिड विकेट और लॉन्ग ऑन को पीछे रखा मैदान पर। एक स्क्वायर लेग पर जो कि थोड़ा सा लेग स्लिप पर भी है मौजूद, वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर है। एक है जो कि इस वक्त मिड ऑन पर। इस बार सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ सी मारेगा से पार, 6 रन के लिए। खाता खोलते इस 6 रन के साथ मैदान पर 7 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग हम पर के ठीक ऊपर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन सूरज बिल्कुल आंखों के सामने, इसलिए शायद उनको गेंद दिखी नहीं है। इसका मतलब 1 ही रन बनेगा मैदान पर। देखिए 2 रन बन सकते थे वहां पर, मतीन अगर दौड़ते तो शायद बात बन जाती वहां पर दूसरे रन की, लेकिन वहां पर दौड़े ही नहीं वो, गेंद हवा में खड़ी हो गई थी शायद बिल्कुल सूरज आंखों के सामने, इसलिए थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी उनको। वहां पर कैच देना था मैदान में कि इस समय पर अगर ये खिलाड़ी आप कैच देना तो शायद आप स्कोर पर थोड़ी सी बिल्कुल धीमी देख सकते हैं कि ये खिलाड़ी बहुत खास है, आक्रामक बैटिंग कर रहा है, इनको पसंद है। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी ऑन स्ट्राइक, विकेट कीपर बल्लेबाज मैदान पर। संकेत इस बार बल्ले पर लगी, स्लिप में खिलाड़ी के हाथ में और ये आउट मैदान पर। एनजीलो जो कि नॉस्टैक एंड पर रहेगा, नए खिलाड़ी ग्रुप में साथ देता मतीम खान का। मतीम खान एक आक्रामक खिलाड़ी, विस्फोटक खिलाड़ी, विध्वंसक खिलाड़ी मैदान पर। अब देखिए पनामा कैप पहनकर जो बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक अपने निजी टोटल पर मात्र 7 रन पर एक बड़ा शॉट उस बैटिंग में शामिल है। टोटल टीम का पहुंचा
8 रन मैदान पर, 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल जाता दूसरे ओवर का। ओह, लाइन देखिए ऑफ के बाहर रखा, छोड़ा गेंद को विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर इनको रोका, रन लेने के आसार अब वहां से समाप्त हो चुके हैं। और देखिए मतीम खान ने दूसरे ओर से देखा, अंपायर के बिल्कुल सामने देखा, अंपायर ने कहा यह अच्छी गेंद थी आपके बिल्कुल लाइन पर, मतलब मौका आपके पास था बड़ा शॉट मारने का या फिर बल्ले से लेने का, लेकिन आपने जानबूझ के छोड़ा इस गेंद को। और वही कुछ बात बनी वहां से वापसी मैदान पर गेंदबाज की। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से ऑन साइड लॉन्ग ऑन सी मारेगा से पार गेंद, 6 रन के लिए। जगह बनाई शॉट के लिए और कितना टाइमिंग देखिए, बहुत सुंदर गैप में खेला हुआ शॉट था, वो चौवा निकला और चौवे के साथ रन गति में इजाफा, 18 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। दूर खेला शॉट को ना, ये गेंद बिल्कुल गुम हो गई मैदान पर, रोड के ऊपर से निकले, ताकत परिपूर्ण भरपूर ताकत इस खिलाड़ी के पास, और ताकत के साथ टाइमिंग देखिए, सबसे बेहतरीन बारी मैदान पर इस समय पर, इस मैच के दरमियान मैदान पर। नाम है मतीम खान। ओह, लाइन देखिए अब बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, निशाना लगता तो मामला बहुत करीब था लॉन्ग स्टैंड पर, शायद खिलाड़ी आगे बहुत निकल चुके थे वहां पर एंजेलो, लेकिन रन गति वहीं पर खड़ी है 24 पर। इस बार अपनी वापसी के मैदान पर गेंदबाज थे। देखिए 2 बड़े शॉट के बाद एक अच्छी बॉल मैदान पर, जहां पर थोड़ी सी राहत की सांस इस वक्त गेंदबाज को मिलती हुई इस समय पर, तो लेकिन मिलने वाली कहां है, ये देखिए थोड़ी सी ऊपर क्या गेंद को, मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए मैदान पर। और 1-2 साल में बहुत अच्छे फॉर्म में भी नजर आ रहे, तो चलिए राउंड विकेट से मोर्चा संभालते हुए
देखिए शॉट कहां पर खेल बैठे, पॉइंट के ऊपर से मारने का प्रयास करता, गेंद आखिरी समय पर आपका बल्ले के निचले से टकराई, लेकिन चलिए खास बात की मतीम के हाथ में स्ट्राइक पहुंची, वहां से 31 पर पहुंचा मैदान पर टीम का स्कोर। गुमटेश्वर मडगांव टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करी इस मैदान पर। वाइट बॉल का इशारा, दत्ता नाइक जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, एक वाइट के साथ इशारा था अंपायर का, एक रन वहां पर मिलता अतिरिक्त खाते में और रनों में इजाफा पहुंचता हुआ, जबकि 32 रन 1 विकेट नुकसान के साथ मैदान पर खेल चलता है इस मैच के दरमियान। इस बार सीधा खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, हालांकि गैप में जरूर है गेंद, लेकिन उतनी ही थोड़ी सी खराब फील्डिंग, ये रन रोकने चाहिए मैदान पर, इस तरह से रोकेंगे आप जितने रन फील्डिंग में खराब खर्च करेंगे ना, उतने रन आपको बाद में बनाने पड़ेंगे मैदान पर। देखिए बाउंड्रीज निकली जहां पर 3 रन मिलते हुए एक्स्ट्रा के रूप में, क्योंकि एक्स्ट्रा इसलिए का क्योंकि जहां पर आप 3 रन रोक सकते थे ना, सामने वालों को अपने 3 रन वो बोनस दे दिया मैदान पर, वो बोनस था मैदान पर, लेकिन एक्स्ट्रा के रूप में इसलिए का क्योंकि वो बोनस बाद में बहुत काम करेगा मैदान पर। ओह गति परिवर्तन, बिल्कुल धीमी गेंद मैदान पर, देखिए पता है मतीम खान को, दत्ता राय को यही बताया मतीम के बारे में, इनको अगर आप तेज देंगे, इनको अगर आप सामने देंगे तो ये सामने बिल्कुल प्लॉट में गेंद को मारेंगे, इतनी ताकत है इनके पास। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, पहला रन बहुत तेज निकला, अब अच्छी फील्डिंग मैदान पर, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि पहुंचा इस मैच के दरमियान जो कि 37 रन पर, 37 रन मैदान पर। ओह बीट किया वहां पर, धीमी गेंदबाजी, देखिए ये फर्क पड़ता है, आप जब गेंद को धीमा करते हैं ना तो बल्लेबाज को वो टाइमिंग करनी पड़ती है, गेंद तरफ पहुंचना पड़ता है, इसलिए शायद वो मुश्किल लेते हैं हमेशा बल्लेबाजी करने में। और रिवर्स खेलने का प्रयास किया वहां पर, चूके अच्छी बॉलिंग मैदान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37 रन, मतलब 7 रन का यह ओवर निकला इस मैच में। सामने मतीन खान, इस एंड से बहुत बढ़िया बैटिंग की इस खिलाड़ी ने। चलिए सीधा शॉट ऑन सेट पर, लॉन्ग ऑन सी पर, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ बिल्कुल सराहनाजनक, लेकिन ये देखिए ये फर्क पड़ेगा आपको हमेशा, बैकअप था अन्यथा ये रन मिल जाता, अगर रन मिलता तो मतीन खान रहते स्ट्राइक पर, जब अभी तक मैंडिस के हाथ से, मैंडिस की तरफ देखा जाए तो मैंडिस ने उतनी अच्छी बैटिंग नहीं की अभी तक मैदान पर जितना कि मतीन खान खेल रहे मैदान में, कुछ बातचीत हो रही मैदान पर। 38 पर पहुंचा टीम का स्कोर, ऐसा नहीं कि मैंडिस बैटिंग कर रहे थे, मैंडिस पास भी बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन हर वक्त रहता आपका अच्छा टाइम मैदान पर, और आज एंजिलो मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे। देखिए ये थोड़ी सी ऑफ के बाहर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा, देखिए मतीन खान ने कुछ कान मंत्र दिया और कान में कुछ कहा कि भाई किस तरह से अब बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए अनुभवी खिलाड़ी जब आपके साथ हो ना, जो इन्फॉर्म खिलाड़ी हो, तो आप उनकी बात सुनने के बाद अलग सा अंदाज रहता हमेशा। देखिए टाइमिंग देखिए, लॉन्ग ऑफ सी मारने से पार, 6 रन। बल्लेबाज के खाते में बैक टू बैक शायद लगेगा, ये दूसरा शॉट होगा, टाइमिंग देखिए, लेकिन इस बार बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान पर, तारीफ करनी पड़ी ग्राउंड फील्डिंग की। मतीन खान को विश्वास नहीं था ये रोकी जाएगी, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग की भी दाद देनी पड़ेगी। 46 पर पहुंचा टीम का स्कोर, गुमटेश्वर मडगांव टीम पहले टॉस हारकर आज बैटिंग करी है, और जय गणेश टीम जो कि इस वक्त बॉलिंग मैदान पर, जय गणेश साई गणेश मैदान पर वापस खेल ऑन लाइन थोड़ी से दूर रखी ऑप्शन के बाहर, और देखिए अंपायर की तरफ बात पे देखा भी, लेकिन अंपायर ने कहा बिल्कुल अच्छी बॉल थी, आपके बिल्कुल जोन में थी, आपने बल्ला नहीं चलाया मतीन खान।
देखिए मतीन खान एकदम शांत खिलाड़ी है, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से खेलते हैं। पता है कि इनको एक ओवर में पलटा भारी हो सकता है अगर 2-3 शॉट लग गया तो, और उसी की तलाश हमेशा इनको रहती है एक बड़े ओवर की। कुछ इस तरह से माहौल रहता है हमेशा उनका। देखिए ये ओवर में एक छक्का निकल चुका है, अभी तक 9 रन अभी तक इस ओवर से। टोटल स्कोर में तब्दीली 6 पर पहुंचा। ये लाइन थोड़ी सी बाहर रखी जाएगी, लेकिन भाई अच्छी बॉल वापसी मैदान पर इस वक्त गेंदबाज की। 2 लगातार गेंदें डॉट मैदान में। दो गेंदें लगातार डॉट डाली गई मैदान पर। क्या क्रूशियल बॉलिंग मैदान में, और मतीन खान ने दोनों वाइड के लिए छोड़ी मैदान पर गेंदें। ये थोड़ी सी बाहर गई है, विकेट के पीछे थोड़ा सा कार्य अच्छा नहीं, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। वाइड और वाइड बॉल पर ये 2 रन मिलते हुए मैदान पर, और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर भी पहुंचा मैदान में कुल मिलाकर 48 रन पर। चौथा ओवर चल रहा है, लगभग रन रेट बिल्कुल ठीक ठाक है, 10 के ऊपर रन चल रहे हैं मैदान पर, लेकिन 60-65 रन चाहिए स्कोर पर एक बड़ा मैच के लिए मैदान में। इस बार ठोस खुद के निकाला कवर, बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ बहुत सुंदर, लेकिन एक ही रन वहां पर बनेगा, और 1 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, जो कि 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जो कि पहुंचा 49 रन पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर रहता हुआ सामने एंजिलो मैदान पर एक बड़ा शॉट अभी तक ये लगा चुके हैं स्केल में। फुल टॉस गेंद, मौका था, लेकिन अब मतीन नहीं दौड़ेंगे। पता है कि आखिरी के कुछ पल है, यहां से 1-2 बड़े शॉट चाहिए मैदान पर। 50 रन जबकि मैदान में पूरे हो चुके हैं इस मुकाबले में। 25 गेंदों पर 50 मतलब 12 रन जो कि प्रति ओवर यहां पर बनाए जा रहे हैं मैदान पर। और किस तरह से माहौल रहेगा, मतीन ऑन स्ट्राइक, 35 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर। क्या दूसरा 50 मैदान पर इस वक्त देखने को मिलेगा? कल जो कि प्रवीण ने लगाए थे लगभग 50 रन, बहुत बढ़िया बैटिंग की इस खिलाड़ी ने। क्या वो अंदाज में ये दूसरा 50 प्रतियोगिता का देखने को मिल सकता है इस बल्लेबाज के खाते में? फुल टॉस, इस बार फुल्ली लॉस, गेंद सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। अभी भी स्केल में बची है, उम्मीद है कि यहां से एक बड़ी बैटिंग देखने को मिल सकती है मैदान पर। ये देखिए प्रेशर, ये दौड़ने की नहीं, पता है कि अब दौड़ना ही नहीं है। देखिए अब वाइड बॉल का इशारा का पहुंच चुका, मतलब रन मिल चुका है, और मतीन ने इशारा कह दिया एंजिलो से चाहिए वापस जाइए, अब आवश्यकता नहीं, अब ये सेट है। अब अगर यहां पर रहते हैं ना आखिरी के कुछ और 4-5 गेंदों पर, तो 2-3 शॉट लगेंगे तो मामला बहुत ठीक ठाक हो जाएगा मैदान पर, और वही चाहते हैं टीम। और देखिए गेंदबाज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इस खिलाड़ी को रोकना है आपको इस समय पर। अगर नहीं रोकते ना तो ये इस वक्त अपने निजी टोटल पर 50 बन पाएंगे। खुद के निकला, सीधा खेला शॉट को, 1 बाउंड, सीमा रेखा से पार, गेंद 4 रन के लिए मैदान पर। पैंतालीस रनों की एक लाजवाब बैटिंग, नाम है मतीन खान।
इनसाइड आउट पॉइंट बाउंड के बिल्कुल बाहर गेंद जा रही है, सिर्फ इशारा इशारा बचा अंपायर का आना, गेंद निकली सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। 49 की एक लाजवाब बैटिंग, 65 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और यहां से हम जानकारी दे रहे हैं आपको कि अभी भी इस वक्त कुछ गेंदें बची इस खेल की, मात्र 2 मैदान पर। दूसरा 50 देखने को मिल सकता है, अभी तक 1 रन अपने 50 से पीछे, लेकिन 65 मैं कहूंगा 70-75 अगर बनते ना तो लड़ाई बहुत बड़ी होगी मैदान पर, क्योंकि दोनों टीमों के पास उतनी ताकत है बॉलिंग और बैटिंग के मैदान में। ऑन साइड पर खेला गेंद को, 1 रन वहां पर मिल जाएगा। 50 रन, एक बार जोरदार तालियां बजाए इस 50 रन के लिए। और देखिए कॉल अच्छा है, शायद मतीम दौड़ना नहीं पसंद करेगा। हाँ बिल्कुल फंस गए इस खेल में। हाँ एक बार बल्ला दिखा सकते आप, बल्ला दिखाए मतीम के। 50 रन तो वैसे ही पूरे हो चुके हैं। पचास रन की बैटिंग जो कि समाप्त हो चुकी है। बल्ला दिखाए मतीन खान, क्योंकि 50 रन आपने बनाए, हालांकि रन आउट के रूप में विकेट। जोरदार तालियां भाई इस 50, दूसरा 50 रन प्रतियोगिता का। 66 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। वापस के मैदान में चलेगा एंजिलो स्ट्राइक पर। ओ ये देखिए कितनी बाहर लेग स्टंप के, वाइड बॉल वहां पर निकला, 1 रन वहां पर निकला वाइड के स्वरूप से, और टीम का स्कोर भी पहुंचा 67। इससे पहले 1 रन बती ने निकाला था वहां से, दूसरे के रन आउट हुए वो। 67 पर पहुंचा टीम का स्कोर। एक बड़ा शॉट, अब 70 तक पहुंच पाएंगे और उस शॉट को रोकना पड़ेगा गेंदबाज को। फुल टॉस कर दिया, शायद देखिए वहां से अब इशारा अंपायर का क्या पहुंचेगा, वाइड बॉल का तो वैसे ही पहुंचेगा। ये रनआउट का मौका भी चलेगा। वाइड और 1 रन, मतलब टोटल 2 रन वहां पर मिलेंगे, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर भी उतनी तेजी के साथ बनता हुआ 69 रन पर। वापस खेल, ओ अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्कर, लेकिन सटीक यॉर्कर के साथ 1 ही रन वहां पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ टीम पहुंची 70 रन पर मैदान में। सत्तर पर पहुंचा टीम का स्कोर इस वक्त इस मैच के दरमियान। साई गणेश टीम ने पहले टॉस जीता, कहा वो गेंदबाजी करेंगे, लेकिन मतीम खान का श्री गोमटेश्वर की तरफ से एक बेहतरीन बैटिंग, 50 रन की बैटिंग, उसके बलबूते पर टीम पहुंची 70 रन पर, और जिससे पीछे 71 टू विन मैदान पर।
strikers requesting your batters, your opening duo must be sent as soon as possible. The fielding side has taken their position, so requesting the opening duo of Jai Ganesh strikers, please take hold of the pitch. सलामीची जोडी राईट हँड फलंदाज राजेश आणि त्याचबरोबर लेफ्ट फलंदाज धनेश, ही सलामीची जोडी. विचार केला टार्गेटचा. टार्गेट 71 रन्स टू विन. ज्या टार्गेट मध्ये एक सिंहाचा वाटा तोलवला मतीन खान याने, कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. 50 धावा कुठल्या या स्पर्धेमधली एकंदरीत दुसरी हाफ सेंचुरी. तर अर्थातच मडगावचा संघ आणि परंपरेनुसार पहिलं षटक घेऊन गुरुशन चिखलगी उर्फ मेंडिस आपल्या बॉलिंग मार्कवर. तर फलंदाज राजे होतोय सज्ज. 70 धावांचा पाठलाग होईल सुरू थोड्याच वेळात. अवधी असेल तो 5 षटकांचा, अवधी असेल 30 चेंडूंचा. पहिलं षटक अनिवार्य पॉवर प्ले, ज्यामध्ये फक्त 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर दिसत आहेत. पहिला चेंडू अगेन्स्ट गुरुशन चिखलगी आणि त्याचबरोबर रिव्हर्स स्वीप करण्याचा होता प्रयत्न, पण कारण आपण आपला स्टॅन्ड स्विच केला त्यामुळे पंच सांगतायत दोन्ही आपले साइड लेग साइड झाले आणि त्यामुळे हा चेंडू निर्धावून गणला जाईल. 70 धावांचा पाठलाग आणि पहिला चेंडू निर्धाव. यावेळी स्ट्रेट डाऊनटाउन लॉंग ऑफ वरून चेंडूची दिशा उल्लंघन करतोय सीमारेषेचा 4 धावांसाठी. यावेळी सरळ अगदी बॅटच्या समोर, अगदी बॅटच्या स्लॉट मध्ये चेंडू पडला आणि ऑफ साइडला मिड ऑफच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. ऑफ द मार्क इंडिव्हिज्युअल आणि संघाचं खातं श्री गणेशा 4 धावांसोबत. यावेळी स्लोवर वन, चेंडूची गती थोडीशी कमी केली आणि त्याचबरोबर ऑफ साइडला थोडासा बाउन्स टाकण्याचा प्रयत्न होता गुरुशनचा आणि त्यामुळे एक सिंगल आणि सिंगलची धावसंख्या 5 वर. या ग्राउंडचा विचार केला तर 70 धावसंख्या सुद्धा एक माफक आव्हान ठरू शकत नाही, कारण जर आपण पाहिलं तर छोटे हे मैदान आणि त्याचबरोबर वाऱ्याची साथ, अर्थात मोठे फटके हे अगदी पावसाच्या थेंबांप्रमाणे उघडतात या मैदानावर. काल आपण पाहिलं अंतिम मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा स्लोवर डिलिव्हरी, स्वागत स्लोवर दे धनेश याचं. जर तुम्ही 70 धावांचा पाठलाग करताय 5 षटकांच्या खेळामध्ये तर अर्थात पहिलं षटक हे अनिवार्य 12 ते 15 धावांचं जायला हवं, पण अद्यापर्यंत ती संधी प्रदान करत नाहीये गुरुशंत. फटका फसला, हे फटका संकेत मोरजकर चेंडूच्या खाली आणि जेव्हा संकेत मोरजकर झेल खाली तेव्हा झेल सुटताना हे खूप आम्ही कमी वेळा पाहिलंय आणि पुन्हा एकदा तेच दृश्य घडलंय. संकेत मोरजकरचं एक सुंदर झेल आणि विकेट टेकर गुरुशन घेतोय पहिली विकेट. पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या संघासाठी. धनेश परततोय माघारी. सांघिक धाव संख्या ही 5 असताना 5 चेंडूचा खेळ समाप्त पहिल्या षटकातील. डीजे
न्यू बॅटर ऋतिक. पहिला चेंडू आल्या आल्या लेग साइडला बॉलला हुक केलं आणि जोपर्यंत बॅकवर्ड रिजनला अर्थात फाईन लेग मध्ये चेंडू पर्यंत फील्ड झाला तोपर्यंत एक सिंगल आणि सिंगल अशी झाली या सांगता पहिल्या षटकाची. एक षटकाचा खेळ समाप्त आणि त्याचबरोबर सांघिक धावसंख्या आपण पाहतोय पडोदित केली जाते ती 6 या आकड्यावर. मित्र हो, आपण पाहतोय कलंगूट चॅम्पियन्स ट्रॉफी. कलंगूट मधील अजून एक मोठी स्पर्धा यावर्षी कलंगूट नगरीमध्ये पुन्हा एक त्यावेळेस फटका फसलाय. विल इट बी कॉट अँड बोल्ड अँड येस विथ ॲब्सोल्यूट इज. अगदी सहजरित्या हवेत मारण्याचा प्रयत्न आणि झेल खाली आला होता. गोलंदाज करतोय आपला बदला पूर्ण माघारी पडवतोय ऋतिकला, ज्याने केलं होतं त्रस्त 2 मोठे फटके मारत. विकेट नंबर 2 गोज डाऊन एट अ टोटल ऑफ 18. डीजे आता न्यू बॅटर सुद्धा आगोकी फलंदाजी. आणि त्याचबरोबर संघाची धावसंख्या पोहोचते 24 धावांवर. नक्कीच याच मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता. सुंदर चेंडू डायरेक्टली या डगआउट लेंथ. या षटकात विकेट जरूर मिळाली आहे पण तरी सुद्धा थोडस इकडे नुकसान झालंय कारण 24 धावा निघाल्यात टोटल आणि त्यामधल्या 18 धावा एका षटकामध्ये. लेग साइडला बॉलची दिशा, चेंडू चाललाय तो अर्थातच मिड विकेट आणि त्याचबरोबर लॉंग ऑनच्या अगदी मधोमध एक सिंगल तिकडे प्राप्त होईल आणि सिंगल ही धावसंख्या पुढे वधारेल ती 25 धावांवर. 25 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, गोइंग 12.5 पर ओव्हर. अशा रीतीने पहिल्या 2 षटकांचा खेळ झाला समाप्त आणि धावसंख्या पोहोचली आहे ती 25 धावांपर्यंत. जे 18 डिलिव्हरीज टू कम अँड 46 मोर टू विन. 18 चेंडू आणि विजयासाठी 46 धावांची गरज. स्ट्रायकर आहे तो घसरलो होतो दत्त नाही घसरलो कामोरली ती जुनी ह्याची टीमीतून खेळतो रेजलिंग मापसातसून. Datta Naik trying to go back this time but instead looking for the second one but no, says the batter. Led satisfied with just a single there. And this time Rajesh goes back and it's out of the park. No mercy being shown here for the bowler. He smacks it hard. Sudesh goes for a big one. Looks like they are not letting this match slip away from their hands that easy. They are going to fight till the last drop of their sweat. And now Rajesh is back in form yet again. Didn't had some time to face those balls and after comes on strike, he goes big this time.
Doing a reverse sweep this time, and just look at the glove work of Sanket Moradskar. आणि त्याचबरोबर अर्थातच एक निर्धाव चेंडू गणला जाईल. पंचांकडे पाहिलं जरूर, पण सांगतात की चेंडू वॉज विन द रेडार, द बॉल वॉज प्लेएबल. चेंडू खेळू शकला असता फलंदाज, त्यामुळे चेंडू निर्धाव. लो फुल टॉस डाऊनटाउन, आणि त्याचबरोबर जे नको व्हायला होतं ते इकडे घडलंय. एक चांगली पार्टनरशिप, एक चांगली जोडी जमली होती दत्ता नाईक आणि त्याचबरोबर राजेश या दोघांमध्ये, पण ती जोडी अखेरच्या क्षणी खंडित केली जाते आणि एक महत्वपूर्ण गडी राजेश या जोडीतील परततोय माघारी. धावसंख्या पोहोचली आहे ती एकंदरीत 32 धावांवर. चौदा चेंडू आणि विजयासाठी 39 धावांची आवश्यकता. Man from Kamurli. As I said, a lot of legendary names being a part of the tournament. In the absence of Naresh Asordekar, Madgav is playing today. And one more name, the man that took the team of Dazzling Mapsa to new heights in the past era, Datta Naik, currently playing from his home Taluka team. And still now he has it, even though that era is gone, even though he is in the era of modern cricket. But still, the reluctant man to let this match slip away and hesitant to hit those big shots. This time trying to go big. Is it enough? Mahmood Sheikh, the field present there, and it will go all the way for a maximum. No mercy being shown. One similarity between every batter that comes to the ground. First ball goes for a big one. And now from the coming 18 deliveries, the equation will stand tall this time. So equation will change now surely. 12 deliveries and alongside 33 runs to win. 12 deliveries and 33 more runs to win. As I said, they are showing no hesitation. Every batter is coming and every batter is launching the ball outside the ground. It will not be an easy task here to stop these two explosive batters here. And surely they are looking for a big win here. But the challenge is not that easy. The path is not easy. It's full of thorns. It's full of obstacles here for the batting side. Because they have to get 12 from 33 from 12. In fact, they have to get it. So really they are in pursuit of 4 to 5 big shots. Datta Naik till now is doing the job brilliantly. And now even the new batter, that's Pritesh, is doing the job for his side by striking the ball in the very first ball. Now Varat comes on the bowling mark. Will they defend these 12 deliveries this time? Will Umdeshwar Salset successfully stop these runs? But this time in the meanwhile, it's a wide delivery being bowled. So Varat in the process of making the ball a dot, he bowls a wide instead. So 32 required from the coming 12. Trying to go big this time, and Sanket Moradskar does the job of the formality, stopping the ball successfully. And yes, these chats are essential. You need to make those small plans. You need to make those strategies in between. Because the non-striker bowler surely knows how the bowler is behaving. And this time a slip up there. And the bat is being launched away. Looks like some sort of slippery hands here for Datta Naik. But in the meanwhile, it's a raw delivery this time. It will be really a big moment here in this match. Because 2 consecutive dot deliveries, when they require 30 to win off 12, will be really a game-changing moment here. All they need is 2 big shots in this over, which can narrow down the equation for them.
Trying to go big yet again, and now this is what you call deception. He's showing that he's going to bowl a quick one, but instead, in the last moment, he's rolling the fingers and making sure that the ball reaches late to the batter. This time he's successful striking the ball, but this time the fielder will stop the ball easily. All they will fetch is just a single there, not much of it. Equation will change down. Now 8 deliveries and yet again a single there. Seven deliveries and another 30 runs to win. Will not be an easy job here for either of them, but still they will go for it. They will try everything in their part that they can do possibly. Attempting a lofted straight drive, but this time yet again no connection. So the match will go till the last over, which means the last over and another 30 more runs to win. Just like the equation in the previous match. In the last over, 25 were required, and yet again the same equation stands tall. 6 deliveries and 30 more runs to win. That means out of those 6, 5 must land out of the fence. Will it happen? Will it be possible really? New bowler on the bowling mark. It's Vikram with an aim to defend those 30 runs. Trying to go big. It's a wide. You have to wait for it. You have to wait for the legal ball this time. Equation narrows down to 29 more runs to win. Surely all the fielders will be ready with their sharp vision if the ball come at them, because it's the death moment of this match. And this time ball goes straight down the ground at the long off region, but all they can fetch is just a single there. Looks like it's not going to be an easy task. 1 or 2 dot balls and Gumteshwar Salset with the win. And yet again it's a dot. So looks like the match is falling into the hands of the fielding side. Really, it was a match to watch out for. A brilliant display of batting from Mateen Khan. 50 from his side. The second half century in this tournament collectively. The first 50 was scored by the man Papa yesterday from Ganpati Warriors Fonda. And today, in a nail-biting encounter in the first match, Shore 11 paid name are qualifying through, and looks like the signs that we are getting, Gumteshwar Salset is making their way towards the end game with one more closer step towards the tournament. But before that, we have to complete the formalities of the remaining deliveries in this match so far. Into the block hole, into the Yorker's length, directly in the roots of the batter. Couldn't do much to Datta Naik, even though he tried, but no connection between the bat and the ball in the last moments. And because of that, finally on the verge of a victory, the team of Gumteshwar Salset. And yes, it's done and dusted. So here we are having the winners of match 2, day 2, Kalangut Champions Trophy. It's the team of Gumteshwar Salset making it through, racing towards the next step. And if we speak about the man of the match award, can we even ask the question? 70 runs on the board, and more than half of it was scored by a single man. The second half century, Mateen Khan is being given the award for the man of the match in this encounter, because of which
The team was successful in making a mammoth total, and the opponents, the team of Sai Ganesh AM Strikers, were